गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको बताएंगे क्लास सेकेंड की हिंदी। तो अपने बुक को ओपन कर लीजिए। चलिए देखिए, लेसन 3। लेसन 3, अतिथि भगवान का रूप है। क्या है? अतिथि भगवान का रूप है। चलिए पढ़िए। एक राजा के तालाब में बहुत से सुनहरे पंखों वाले हंस रहते थे। उनमें से प्रत्येक हंस 6 माह में राजा को एक सोने का पंख देता था। इसी कारण वे हंस उस तालाब पर अपना अधिकार समझते थे। चलिए देखिए, एक राजा के तालाब में बहुत से सुनहरे पंखों वाले हंस रहते थे। हंस मतलब क्या होता है? हंस मतलब क्या होता है? बत्तख। हंस मतलब बत्तख। एक राजा के तालाब में बहुत सारे बत्तख रहते थे। उनमें से प्रत्येक हंस 6 माह में राजा को एक सोने का पंख देता था। उनमें से प्रत्येक मतलब जितने भी बत्तख रहे होंगे उनमें से राजा को 6 महीने में सोने का पंख देती थी। क्या देते थे? पंख देते थे। इसी कारण वे उस तालाब पर अपना कब्जा समझते थे, अधिकार समझते थे। आगे देखिए, एक बार सोने के पंखों वाला एक अन्य हंस तालाब पर आया। एक बार सोने के पंखों वाला मतलब सोने का पंखों वाला एक हंस तालाब पर आया। उसे देखकर सभी हंसों ने सोचा कि यदि यह यहाँ पर रहेगा तो हमारे भोजन में हिस्सा मांगेगा। उसे देखकर सभी हंसों ने, जो पहले से तालाब में रहते थे, उन्होंने यह सोचा कि यदि ये यहाँ पे रहेगा तो उसको उसके हिस्से का भोजन नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए उन हंसों ने उस सोने के पंखों वाले हंस को वहां से भगा दिया। इसलिए जो पहले से तालाब में हंस रहते थे उन्होंने उसे वहां से भगा दिया। आगे देखिए, उस सोने के पंखों वाले हंस ने राजा से जाकर कहा, महाराज, वे हंस उसे उस तालाब पर अपना अधिकार समझते हैं। उस सोने के पंखों वाले हंस ने राजा से जाकर कहा, वे हंस तालाब पर अपना अधिकार समझते हैं। कौन से हंस? जो तालाब से उन्होंने जिसको भगा दिया था। वे आपको 6 माह में सोने का एक पंख देते हैं। यदि आप मुझे वहां रहने दे तो मैं आपको रोज सोने का पंख दूं। उसने राजा से क्या कहा कि वे आपको 6 महीने में सोने का पंख एक देते हैं। यदि आप मुझे वहां तालाब में रहने देंगे तो मैं आपको रोज एक सोने का पंख दूंगा। ठीक है, आगे देखिए, ये राजा को हंस की बात अच्छी लगी। राजा को हंस की बात अच्छी लगी। उसने सैनिकों को भेजकर उन हंसों को वहीं से भगा दिया। ठीक है, इस पर एक बूढ़े हंस ने अपने साथियों से कहा। इस पर एक बहुत बूढ़ा हो गया था। उसने अपने साथियों से कहा, यदि हमने उस हंस का स्वागत किया होता और उसे वहां रहने दिया होता तो
हमारा यह तालाब हमसे न छीनता। उसने क्या कहा? यदि हमने उस हंस का स्वागत किया होता और उसे तालाब में रहने दिया होता तो हमारे साथ यह नहीं होता। घर आए अतिथि का कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए। अतिथि तो भगवान का रूप होते हैं। आगे है, उसकी यह बात सुनकर सभी हंस पछताने लगे, पर अब क्या हो सकता था, क्योंकि उन लोगों को तो वहाँ से भगा दिया गया था और अगर वो लोग उसका स्वागत किए होते तो उन्हें वहाँ से नहीं भगाया जाता। इसलिए किसी का भी अनादर हमें नहीं करना चाहिए। जो भी हमारे घर आए हमें उसका हमेशा आदर करना चाहिए, हमें उसका हमेशा स्वागत करना चाहिए। ठीक है, ठीक है, आप लोग इसको अपने से रीडिंग लगाइएगा। कल हम आपको इसका शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर बताएंगे। आज के लिए इतना ही। आप इसको अपना रीड कर लीजिएगा। ये आपका पेज नंबर 12 पर है। ठीक है, कल के वीडियो में हम आपको वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर बताएंगे।